कितना अच्छा होता ना, हम दोनों कभी मिलते ही नहीं। कभी मिलते ही नहीं तो तुम मुझे देख के मुस्कुराते भी नहीं। कभी मिलते ही नहीं तो तुम मुझे देख के मुस्कुराते भी नहीं। तुम मुस्कुराते ही नहीं तो मैं तुम्हारे आंखों को झांकता भी नहीं। तुम्हारे आंखों को झांकता ही नहीं तो कागज में कुछ लिखता भी नहीं। तुम्हारे आंखों को झांकता ही नहीं तो कागज में कुछ लिखता भी नहीं। कागज में कुछ लिखता ही नहीं तो तुम उसे पढ़ के रुठते भी नहीं। तुम रुठते ही नहीं तो मेरे दिल से आंसू निकलता भी नहीं। तुम रुठते ही नहीं तो मेरे दिल से आंसू निकलता भी नहीं। ये कमबख्त आंसू निकलता भी नहीं तो तुम उससे देख के फिर से हंसते भी नहीं। ये कमबख्त आंसू निकलता ही नहीं तो तुम मुझसे देख के फिर से हंसते भी नहीं। फिर क्या, तुम हंसते ही नहीं। ये बिन आहट के टूटा हुआ दिल मेरा फिर से सुर करता भी नहीं। कितना अच्छा होता ना, हम दोनों कभी मिलते ही नहीं। Good morning, everyone. Vipin this side. Title of the poetry is Silent Footprints. You are the unacknowledged hero. Reveal your saga. How you carry the ocean, infest the sky, breathe the pinnacles, and abide in the wild with your elegance and treasure. Their desire tore you apart, but still you remain quiet and vigilant. You mentor all to prosper in vitality. You dwell gently and calmly. They are voracious and don't see your wine. They are detonating your essence, taking the strike. They stay blindfolded and deny verbiage. They overlook, they regret. Still, you protect them with all tears in your eyes. They see your silent footprints full of bruises and wounds. Unfortunately, everyone knows everything, but still does not want to understand. Everyone is guilty and expects forgiveness from you. That's all from my side. You must be thinking I'm talking about which hero. This hero is our Mother Earth. Thank you so much for listening. नमस्कार सभी को। मैं संजना पोराट अपनी रचना लेकर उपस्थित हूँ और मेरी आज की रचना का शीर्षक है वह शेरनी है। तो शुरू करते हैं। वह शेरनी है, वह दुष्टों के लिए, वह दुष्टों के लिए काली है, वह अपनों के लिए सौम्य रूप वाली है, वह अपनों की रक्षा के लिए हिम्मत वाली है। उसके साथ दुर्व्यवहार करने वालों की अब जान जानी है। अब उसने शस्त्र उठाने की ठानी है। अब उसने आत्मरक्षा करने की ठानी है। अब वो किसी से नहीं डरने वाली है। अब वो सबको सबक सिखाने वाली है। अब ख़त्म हो चुकी पुरानी कहानी है। अब वो नई कहानी लिखने वाली है। अब वो अपना जीवन अपने ढंग से जीने वाली है। वो किसी के सामने नहीं झुकने वाली है। वो गलत का डट कर सामना करने वाली है। वो अपनों के लिए अन्नपूर्णा माई है। वो दुष्टों को माफ़ नहीं करने वाली है। वो अब दुष्टों को सज़ा देने वाली है। वो रूप नया लेने वाली है। उसने दुष्टों को अपने गुस्से की आग में जलाने की ठानी है। भूलना मत वो आज की नारी है। भूलना मत वो आज की नारी है। धन्यवाद। माँ शारदे को नमन। पाइस पोइट्री सभी पदाधिकारियों को और सभी श्रोता बहन और भाइयों को मैं नीरजा शर्मा चंडीगढ़ से सस्नेह सादर नमन करती हूँ। विभिन्न प्रतियोगिताओं के चलते हुए मैं काव्य के अंदर अपना एक ऑडियो भेज रही हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है
पापा। प्रभु की अद्भुत कृति पापा है। चाहे धरती से सहनशीलता नहीं है, पर आकाश सा विस्तृत उनकी गोद में संसार है। दिल हमेशा शहंशाह, हर ख्वाहिश पूर्ण वहां, उन्हीं से हक, उन्हीं से जिद, यहां तक कि दावा भी। माँ तो रम जाती है अपनी गृहस्थी में, पर पिता संभालते हैं पिता के घर को, जोड़े रखते हैं पिता से जुड़े रिश्तों को, लाज ढोते हैं कई परिवारों की, सम्मान देते हैं बुआ, बहन, बेटी, बहू, बेटी सबके परिवारों को। संयुक्त परिवार की सबसे सशक्त कड़ी। सच कहूं, उनका गुस्सा करना जायज है, टोकना डांटना हक है पापा का। कह तो दिया पापा की सहन शक्ति कम है, पर कभी सोचा किसी ने परिवार की शांति के लिए कितनी बार, पता नहीं कितनी बार खुद को रोक कितनी पीड़ा सही है। भगवान ने भी कमाल का सृजन किया है। जहां बेटा पिता से दिल की ना कह पाए, वहां माँ कोडवर्ड बन जाती है, परिवार की ढाल बन जाती है, क्योंकि माँ का संबल, माँ का विश्वास उसके बच्चों के पिता ही हैं, जिसके दम पर वह अकेली सारी दुनिया से लड़ सकती है। माँ पापा से ही संसार है। दोनों एक दूजे की ढाल हैं, घर की सशक्त नींव हैं, रिश्तों की मीनार हैं, रिश्तों की मीनार हैं। धन्यवाद। मंच को नमन करते हुए सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं शाहना परवीन शान पोएट्री राइटिंग के अंतर्गत अपनी स्वरचित रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। रचना का शीर्षक है खत का जमाना। इंतजार रहता था एक खत का, डाकिये को देख दिल मचलता था। हाथ में आते ही खत उनका, दिल बाग बाग हो उठता था। खोलकर खत महक जाते थे हम, होंठ उस पर टिक जाते थे तब। सीने से लगाकर उसे हम ख्वाबों में खो जाते थे। आहिस्ता से खोल आंखें जब खत को हम पढ़ते थे, शर्माकर हाय हम लाल हो जाते थे। हर लफ्ज से जैसे टपकता था इश्क, हर लफ्ज को हम धड़कनों में बसा लेते थे। खत की दुनिया बहुत हसीन थी। इंतजार के बाद का इश्क कमाल था। सहेज कर रखते थे हर खत पिया के नाम का। वो वक्त भी क्या शानदार होता था। खत का जमाना अब नहीं, पर आज भी रूह सी महक उठती है। तसव्वुर जब होता आशिक का, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। काश कहीं से वो मौसम लौट आए, हमें उन खूबसूरत खतों के जमाने से फिर मिलवाए। खो जाए एक बार फिर हम प्यार में, हमारे ख्वाबों की नई दुनिया एक बार फिर बस जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा जैन अपनी कविता उम्मीद की आस आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कहते हैं उम्मीद करो उम्मीद करो, उम्मीद पर टिकी है ज़िंदगी की कश्ती, लेकिन जो इस उम्मीद को पूरा न कर पाए, इंसान है वो ऐसी हस्ती। कई मजबूरियाँ कई बहाने हैं उसके पास हर पल तैयार, इसलिए इस काम में हो जाता है वो एकदम बेकार। इसलिए उम्मीद की इस चादर को तुम रब के आगे फैलाना, मन में छुपी इच्छाओं को तुम उसके आगे बतलाना, अपने मनचाहे सपनों को तुम उससे उम्मीद कर सजाना। वो देगा इतना सब कुछ कि छोटा पड़ जाएगा पैमाना, क्योंकि ईश्वर का तो काम है भक्तों की बिगड़ी बनाना। इसलिए अपने मन की इच्छाओं को तुम ना और किसी के पास कहो, इसी दरबार पर आकर तुम उम्मीद की आस करो। तुम कर्म करते जाओ अपना और ईश्वर पर विश्वास करो, और ईश्वर पर विश्वास करो। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मेरा नाम अमरीन फातिमा है
और मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका नाम है गुलाब की पंखुड़ियाँ। गुलाब की पंखुड़ियाँ भी कमाल करती हैं, खिलकर मुरझाने तक सब पर एहसान करती हैं। गुलाब की पंखुड़ियाँ भी कमाल करती हैं, खिलकर मुरझाने तक सब पर एहसान करती है। फूल के रूप में तोहफ़ा मोहब्बत का बन जाती है और बिखर जाए तो तुर्बत पर चढ़ जाती हैं। फूल के रूप में तोहफ़ा मोहब्बत का बन जाती है और बिखर जाए तो तुर्बत पर चढ़ जाती है। नई शुरुआत पर आए तो सेज सजाती है और ज़िंदगी ख़त्म हो तो तस्वीर पर नज़र आती है। नई शुरुआत पर आ जाए तो सेज सजाती है और ज़िंदगी ख़त्म हो तो तस्वीर नज़र आती है। शान बन ध्वजारोहण पर बिखर जाती है और आस्था बन चरणों में अर्पित हो जाती है। शान बन ध्वजारोपण पर बिखर जाती हैं और आस्था बन चरणों में अर्पित हो जाती है। चुपचाप नज़्मों में अल्फाज बन रहती है और बंद किताबों में दबी मोहब्बतों को आवाज़ देती है। चुपचाप नज़्मों में अल्फाज बन रहती हैं और बंद किताबों में दबी मोहब्बत को आवाज़ देती हैं। इत्र बन नापाक महफ़िलों में दंदनाती है और अर्क बन पाक हो जाती हैं। इत्र बन नापाक महफ़िलों में दंदनाती है और अर्क बन पाक हो जाती हैं। छूने पर नाजुक होठों की याद दिलाती हैं और गर जो मसल दी जाए तो उन्हीं होठों में लाली बन जाती हैं। छूने पर नाजुक होठों की याद दिलाती है और घर जो मसल दी जाए तो उन्हीं होठों की लाली बन जाती हैं। ये गुलाब की पंखुड़ियाँ भी बिल्कुल बाबुल की बेटियाँ सी होती हैं। ये गुलाब की पंखुड़ियाँ भी बिल्कुल बाबुल की बेटियाँ सी होती हैं। जहाँ जाती है अपनी महक छोड़ जाती है, खुद पिस जाती है, मुरझा जाती है, मर जाती है, पर सबको कुछ ना कुछ देकर ही जाती है, देकर ही जाती है। शुक्रिया।